बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चटपटी फ़िश फ्राई। तो इसका हाफ़ पार्ट हम पहले देख चुके हैं, लेकिन आपके लिए हम इसको दोबारा से दिखा रहे हैं ताकि कोई मसाला मिस ना हो जाए और ये एक अपनी जगह मुकम्मल रेसिपी आपके सामने रहे। तो यहाँ पे हम नमक शामिल करेंगे। जितने भी खुश्क अज्जा हैं या ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम पहले लगाएंगे। और सफ़ेद नमक, काला नमक, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर, और साथ में हम शामिल करेंगे यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क धनिया हम शामिल करेंगे और हल्दी शामिल करेंगे। यहाँ पे हम शामिल करेंगे राई दाना, अजवाइन और मेथरे। इसके साथ ही अनारदाना, इनको अगर आप दरदरा सा कूट लें तो ज़्यादा बेहतर है और इस तरह भी आप शामिल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हमने हाफ़ आवर के लिए लगा के रख दिया और आप ये तमाम इकट्ठा रखेंगे और इसमें आप लगाएंगे लेमन, हरी मिर्ची, लहसुन चंद जवे और अदरक थोड़ी सी, और आप लहसुन अदरक जगह लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने शामिल की हैं पिसी हुई लाल मिर्चें और दरदरी लाल मिर्चें। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है एक टिक्का मसाला का पैकेट, और इसकी जगह आप तंदूरी मसाला, टिक्का मसाला बस हाफ़ टी स्पून ले लें, या फिर ये अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करें, तो ये बहुत ही चटपटा सा टेस्ट देगा। और 1 टीस्पून से भी कम मैंने ये मसाला ऐड किया था जो कि आर्टिफिशियल था। कोशिश करें अपनी मसाला ज़्यादा ऐड करें, और जो हमने ऐड किए हैं वो भी इनफ हैं। और बस लेमन डाल लें तो फिर तो बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट देगा। इसके अलावा अगर आपके पास आमचूर है तो वो इसमें शामिल कर लें, तो किसी और मसाले की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे हमने दही शामिल किया है 2 टेबलस्पून, और साथ में हमने लहसुन और अदरक कूट के शामिल किया है, और लहसुन, अदरक और उसमें हरी मिर्चें। इसके साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा अनारदाना और कूटा है, और इस तरह से सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क धनिया भी मज़ीद इसमें कूट के शामिल किया है। और इसको हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। और जब हमने फ्राई करना होगा, और अगर आपके पास कम भी टाइम है तो आप इसे लगा के भी रख सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा देर मत लगाइएगा वरना थोड़ा ब्लैक ब्लैक कर देगा। मैंने इसको एक साथ ही लगा के रखा था, इसलिए बेसन और जो ये कॉर्नफ्लावर है और एग है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ने ख़ुद फ्राई नहीं करना लेकिन आप ये मैरिनेशन करके रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिर्फ उसमें ये फ़र्क आ जाएगा कि इसमें हल्का सा जब आप फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा ब्लैकिश सा कलर हो जाएगा। अदरवाइज़ आप बेसन है या कॉर्नफ्लावर है या एग, ये फ्राइंग से थोड़ी देर पहले लगाएं। और बस मैंने नमक और जो रेड चिली है थोड़ी सी मज़ीद ऐड की थी। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप तीखा खाते हैं तो शामिल कर लें। और इसको हमने नेक्स्ट डे में फ्राई किया था, और बस आपको ये दिखाना था फ्राइंग पैन में, इसलिए दिखा रही हूँ कि इसको कम ऑयल के साथ भी तला जा सकता है। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि आपने लो फ्लेम पे नहीं पकाना, पहले इसको हाई पे गरम करें और फिर मीडियम पे इसको पकाएं। और इस तरह से आप तेल की भी बचत कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने ये छोटे छोटे टुकड़ों के साथ इसको फ्राई किया है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। और एक तरफ हमने यहाँ पे फ्राई किए थे चपल कबाब, और इंशाल्लाह हम उसकी रेसिपी भी आपके लिए लेकर आएंगे। ये देखिए जी, और पहले से भी हमारे चैनल पर मौजूद है, लेकिन ये वाली रेसिपी भी हम आपके सामने लाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये सर्दियों की तो लाजमी ही ग़िज़ा है, और इससे हमारी स्किन और हड्डियाँ और बाल मज़बूत होते हैं और स्किन बहुत खूबसूरत रहती है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।